वेलकम दोस्तों, माय चैनल शहनाबाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च पर आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं का प्रश्नवाली 2.2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब इसको आपको समझना है कि हम अगले वीडियो में हम कह दिए इसके बारे में, 1 नंबर के बारे में। हम 2 नंबर के बारे में हम हल करने जाते हैं। चलिए, तो शून्यांकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसको मानना है तथा गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा मानना है। क्रमशः दी गई संख्या है, तो संख्या आपका ये है, 2 नंबर क्वेश्चन संख्या है। चलिए, तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा मानना है। इससे पहले ही कह दिया कि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, तो प्रथम में अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेना है, जैसे शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः के मतलब यही होता है। चलिए, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 को मान लेना है। तो आप इसको हल करके दिखाते हैं। चलिए, ये मेरा क्वेश्चन है, उतार दिए हैं। अब इसे हल करना है। हल करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ले लेना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ जितना है √2 को लेना है, जैसे हमने आपको क्वेश्चन में समझा दिए हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या लेना है, 1/3। अब यहाँ एक फॉर्मूला लागू होता है। वह फॉर्मूला यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस घेर के अल्फ़ा प्लस बीटा और गुना में एक्स दे के प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0 भी दे सकते हैं। चलिए, यह एक फॉर्मूला है। अब इसके अनुसार सारा काम होगा। चलिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 है, तो √2 डाल दीजिए। उसके बाद गुना में x है तो x डाल दीजिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है तो 1/3 बैठा दीजिए। हाँ, आपको यही काम करना है, बराबर 0, सेम तरीका। चलिए, इतना हो गया। अब लेना है आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस √2 है, इसके साथ गुना करेंगे तो √2 एक्स ही होगा, प्लस 1/3 तो 1/3 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 हो गया। अब करना क्या है कि इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो इसके नीचे में समझना कि एक छुपा है। इसके भी नीचे में कुछ नहीं है, तो नीचे में एक छुपा हुआ है। हाँ, अब इसका एलसीएम कर लेना है, तो इसका एलसीएम 3 आएगा दोस्तों, कहें कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सिर्फ एक जगह में 3 है, तो एलसीएम 3 ही आएगा। मतलब इसके साथ गुना करेंगे 3 आएगा, इसको 3 आएगा, फिर इसके साथ गुना करेंगे तब भी 3 आएगा, तो इसको मान लेना एलसीएम 3 आया है। अब एलसीएम 3 आया है, एलसीएम को इसके साथ अगर गुना करा जाए और नीचे से भाग दिया जाए तब क्या आता है, तो 3x², तो नीचे से भाग देंगे तो वही आएगा 3x², तो 3x² बैठा दीजिए। उसके बाद माइनस, बीच वाला माइनस डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ करना क्या है, वो उस सेम तरीका, इसके साथ गुना कर देंगे और 1 से भाग देंगे तो वो उतना ही आएगा, तो 3√2x इतना ही है आपका। चलिए, और प्लस में 3 है, इसके साथ गुना करेंगे तो 3 कम 3 होता है, 3 से भाग देंगे 3 और ये 3 खलास हो गया है, तो आपका 1 ही बचता है और बराबर में 0, तो 0 रहने दीजिए। और 0 के नीचे में कुछ नहीं है, तो बट्टा में 1 होता है। चलिए, अब ये पूरे को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, सिंपल सी बात। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 उतना ही आया दोस्तों। अब 3 को अगर 0 से गुना करेंगे, सिंपल सी बात 0 ही होगा। चलिए, यहाँ तक तो आपका मैथ कंप्लीट हो गया, आपका यही आंसर हो गया। चलिए,
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन 0,5 है, इसको आप हल करेंगे। चलिए ये मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सी और सेम तरीक़े से हल करेंगे हम दोस्तों, जैसे कि अगले क्वेश्चन में हमने हल किए हैं, तो सेम तरीके से हम इसको हल करने जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब लेना है यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0। कहाँ है कि यहाँ 0 है और शून्य अंकों का योग यही है, क्रमशः दिया हुआ क्वेश्चन मतलब पढ़े ही होंगे। तो पहले वाला मेरे अल्फ़ा प्लस बीटा मान लिए हैं और दूसरे के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा मानते हैं। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, √5। √5 रहने दीजिए। अब वह एक फार्मूला लागू होता है दोस्तों, और फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, इसके बाद माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी दोस्तों यहाँ प्लस होगा, बराबर 0। चलिए यह एक फार्मूला है दोस्तों। अब इसके अनुसार सारा मैथ हल होगा। तो x² तो रहने दीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो सिंपल से 0 डाल दीजिए, और गुना में x है तो गुना में x रहेगा। उसके बाद प्लस, तो प्लस रहने दीजिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √5, तो √5 बैठा दीजिए, और बराबर में 0 है, 0 रहने दीजिए। अब लेना क्या दोस्तों, अब करना क्या है, वही सेम तरीका, x² माइनस 0 गुना x, 0 से किसी भी संख्या किसी भी चीज़ गुना होगा तो 0 होगा, तो 0 हो गया, प्लस √5, तो √5 बराबर 0, तो 0 आपका हो गया। चलिए तो ये मैथ पूरा यहीं पे कंप्लीट हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। अगर मेरे वीडियो से आपका मैथ कोई हल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हो तो, और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।